इंडिया एग्री यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी किसान भाइयों को, मित्रों को श्रीपाल का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज सोमवार है और दिनांक 7 नवंबर 2022। बात करेंगे फसलों की, खेती की। सबसे पहले बात करते हैं मौसम की। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस चैनल के माध्यम से किसानों की, खेती की, फसलों की जो भी स्थिति होती है, जो बिजाई होती है, जो उत्पादन होता है, उन सारी बातों पर हम चर्चा करते हैं और सारी स्थिति खेती की आप सभी तक पहुंचाने का हमारा प्रयास रहता है। धरातल की जानकारी आप सभी तक पहुंचाने का हमारा प्रयास रहता है। सबसे पहले बात करते हैं मौसम की। मित्रों, मौसम में एक बदलाव देखा गया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में मौसम में ठंड बढ़ सकती है, हल्की बादलवाई हो सकती है। 9-10 नवंबर तक मौसम में कुछ बदलाव रह सकता है। उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़, हरियाणा, बीकानेर और पश्चिमी राजस्थान जो है, यहाँ पर मौसम में बादलवाई या हल्की बूंदाबांदी देखी जा सकती है, हो सकती है, ऐसी संभावना बताई जा रही है। साथ ही पंजाब, हरियाणा में भी मौसम में हल्का बदलाव देखा जा सकता है। कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के कारण ये बदलाव मौसम में हुआ है। ठंड बढ़ सकती है। बात करते हैं सरसों की। मित्रों, इस बार सरसों की बिजाई बहुत अच्छी हुई है, लेकिन पिछली बार बहुत ज़्यादा बिजाई हुई थी। उसके मुकाबले आंशिक रूप से कुछ सरसों की बिजाई हल्की फुल्की कमज़ोर रह सकती है। दूसरा कारण ये भी है कि पिछले साल जो है वो बांधों में पानी कम था और कम पानी के कारण, कम पानी की फसल सरसों है, सरसों को ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती और गेहूं और जौ को ज़्यादा पानी की आवश्यकता रहती है। सरसों से ज़्यादा चने को भी ज़्यादा पानी की आवश्यकता रहती है। तो इस वजह से भी पिछले साल सरसों की बिजाई बहुत ज़्यादा बढ़ी थी। और दूसरा क्या है कि सरसों के भाव भी पिछले साल बहुत अच्छे थे। किसानों का इंटरेस्ट था, रुचि थी सरसों की बिजाई में, और वही इस बार भी देखा जा रहा है। इस बार भी सरसों की बिजाई बढ़ी है, लेकिन इस बार मित्रों बांधों में पानी अच्छा है, जौ के भाव अच्छे रहे और गेहूं व जौ की बिजाई के लिए, फसल की पकाव के लिए बांधों में पानी की अब इस बार कमी नहीं है, पर्याप्त पानी है। पोंग व भाखड़ा बांध जो आईजीएनपी इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वारा सिंचाई करते हैं और पूरे देश में, पूरे राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में कई जिलों को ये सिंचाई सुविधा प्रदान करते हैं। तो इस वजह से इस बार अच्छे पानी के कारण जो है वो बिजाई इस बार गेहूं की बढ़ सकती है, जौ की बढ़ेगी, लेकिन सरसों की थोड़ी कम रहेगी और चना की बिजाई इस बार कुछ घटेगी। लगातार भावों में मंदी थी चना में इस बार, इस वजह से दिलचस्पी चना के प्रति थोड़ी सी किसानों की कम है, इसलिए चना की बिजाई भी घटेगी। सरसों की बिजाई इस बार जो अगेती बिजाई हुई है, बूंद ये सिंचाई, फुहारा सिंचाई से जो बिजाई हुई है, बरानी एरिया में ट्यूबवेलों पे फुहारा सिंचाई से जो बिजाई होती है सरसों की, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से बिजाई हुई है और कैसी फसल है सरसों की। वो मैं आपको सीधा खेतों में लेके चलता हूँ। आइए देखते हैं ये सरसों का वीडियो। तो ये सरसों की बिजाई आप देख सकते हैं। ये अक्टूबर महीने में सरसों की बिजाई हुई थी और ये बरानी सरसों, बरानी वैसे बरानी नहीं है, लेकिन ये नहर का पानी इसमें नहीं लगता, नहर के द्वारा सिंचाई नहीं होती। ये जो सरसों है ये ट्यूबवेल के ऊपर फुहारा सिंचाई, फुहारा पद्धति से इसकी बिजाई हुई है और फुहारा से ही इसका पकाव होगा। तो फुहारा की खेती इसको हम कह सकते हैं। और ये 15 अक्टूबर के आसपास इस सरसों की बिजाई हुई थी और अभी आप देख सकते हैं इसमें पहली सिंचाई जो है वो फुहारा के द्वारा, अब पहली सिंचाई का इसमें समय हो गया है और फुहारा के द्वारा इस सरसों की जो है वो पहली सिंचाई होगी। और ये आप देख सकते हैं, ये सरसों ये आप सभी के सामने है, बरानी एरिया है और यहाँ पर ट्यूबवेल से इसकी सिंचाई होती है। ट्यूबवेल से पाइपलाइन लगा करके फुहारा सिंचाई जो है, फुहारा के द्वारा इसकी सिंचाई की जाती है। ये सरसों आप सभी के सामने है। बढ़वार इसकी अच्छी हो रही है और अब इसमें थोड़ी सी यूरिया अब इसमें डाल करके और पहली इसकी सिंचाई हो जाएगी। बिजाई
सीधा छिड़काव करके और ट्रैक्टर के द्वारा इसकी बिजाई की गई है। तो ये सरसों का खेत आपने देखा। और सरसों के भावों की अगर बात करें तो सरसों में भाव किसानों को आज भी अच्छे मिल रहे हैं, और सीजन के समय जो भाव थे उसके बाद में जो भावों में मंदी आई थी वो मंदी अब खत्म हो चुकी है, और सरसों के भाव जो है वो बाजारों में वापस अच्छे किसानों को मिल रहे हैं। आज मंडियों में सरसों के जो भाव रहे वो 6,000 के ऊपर मंडियों में सरसों के डेयरियों के भाव रहे 6,200 300 से लेकर के 6,500 रुपये तक, 600 रुपये तक किसानों की क्वालिटी के अनुसार सरसों की डेयरियाँ बिकी। और अब बात करते हैं ग्वार की। तो आज ग्वार की डेयरियों में भी कुछ मजबूती देखने को मिली, और मंडियों में 4,600 रुपये से लेकर के 4,700 रुपये तक ग्वार की डेयरियाँ किसानों की जो है वो बिकी। नरमा की अगर बात करें तो नरमा में कुछ कल और परसों जो भाव थे बाज़ारों में उनके मुकाबले आज थोड़ी सी नरमी देखने को मिली और कुछ मंदी थोड़ी सी देखने को मिली, लेकिन बाज़ारों में मंडियों में किसानों के भाव जो है, नरमा के भाव जो है वो 8,600 रुपये से लेकर के 700, 800, 9,000 रुपये के आसपास तक के भाव किसानों को नरमा के मिले थे। ग्वार की आमदनी की अगर आप बात करें तो आज सोमवार था, कल छुट्टी थी, और सोमवार को देखते हुए बहुत ज़्यादा, सीजन को देखते हुए बहुत ज़्यादा आमदनी ग्वार की बाज़ारों में आज नहीं रही। कुल मिलाकर के एक सामान्य आमदनी जो है, डेयरियाँ जो है वो बाज़ार में ग्वार की देखने को मिली थी। मित्रों, इस चैनल के माध्यम से हमारा यही प्रयास रहता है कि किसान भाइयों को अच्छा मुनाफा हो, खेती में अच्छा मुनाफा हो, फसलों की जो स्थिति है उसके बारे में, किसानों के फायदे की जो बातें होती है और किसानों के हितार्थ, किसानों के अच्छे के लिए, किसानों के भले के लिए हमारा ये प्रयास रहता है कि समय समय पर आपको सारी जानकारी जो है वो दी जाए और आप सभी के साथ हमारे मन की बातें जो है वो आप सबके साथ साझा की जाए। इसके अलावा भावों पर, बाज़ारों पर, मंदी तेजी पर हमारा कभी कोई विचार नहीं रहता। भाव भावी जो जैसा होता है उसी तरह से मिलते हैं। मंदी तेजी पर हमारा ना कभी व्यू रहता है और ना ही हमारा कोई विचार रहता है। हाँ, ये ज़रूर है कि कई बार बहुत ज़्यादा आमदनियों के कारण, ग्वार की फसल में बहुत ज़्यादा मंदी होने के कारण किसानों के साथ हमारा विचार ये साझा हो जाता है कि ज़्यादा घटे में घबराहट करके अपनी फसल को नहीं बेचना चाहिए। बस इसके अलावा मंदी तेजी पर हमारा कभी कोई व्यू नहीं रहता। आप सभी को अपनी फसल कब और कैसे बेचनी है ये निर्णय आप सभी को करना है। धरातल की जानकारी आप सभी के साथ समय समय पर हम साझा करते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।